हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम आपके आ चुके हैं और एड्यूदम हमेशा आपके साथ है बेटा। एड्यूदम बीटेक फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, बीसीए सेकंड ईयर के कोर्सेज बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराता है। तो बेटा, अब आपके जैसे एग्जाम नजदीक है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे। उनके लिए मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहली वीडियो की आपकी जो कॉपी मिलेगी एग्जाम में, उसका जो फ्रंट पेज होगा उसमें आप एंट्री किस तरीके से फिल करेंगे, एक एक एंट्री को बारीकी से बताया है ताकि आपके एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एंट्री में अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। दूसरी वीडियो है कि किस तरीके से हमें कॉपी लिखनी है, किस तरीके से अच्छे मार्क्स के लिए हमें अपनी कॉपी में आंसर को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं कॉमन जो हमें अवॉइड करनी है अपनी कॉपी को लिखते हुए। आज की जो वीडियो है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम सेंटर पर क्या गलती ना करें, लग सकती है यूएफएम। क्या क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम सेंटर पे, कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है, कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है। कॉपी की बात नहीं हो रही लिखने की, आपके बिहेव की बात हो रही है। आप क्या क्या वहां पर कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के 3 से 3.5 घंटे वहां पर, क्योंकि आधा घंटा अगर पहले एंट्री ले लेते हैं आप, तब से लेके एग्जाम हॉल में एंट्री करते ही और एग्जाम देके जब तक बाहर निकलते हैं वहां पर कुछ गलतियां आप ना करें, वरना लग सकती है यूएफएम। यूएफएम क्या होती है सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस। इसका मतलब यह होता है कि अगर यूएफएम आपकी लगी तो यूएफएम के रिगार्डिंग जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपकी यूएफएम लग गई किसी वजह से, कौन कौन सी वजह हो सकती है सारी डिस्कस करेंगे। यहां पर एकेटीयू ने पूरी गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसमें यह है कि अगर आपकी यूएफएम लग जाती है तो यूएफएम क्या है कि जैसे एक तो सबसे पहले आपको एक कॉपी जो आप कर रहे थे उसमें वो कॉपी ले ली जाएगी, दूसरी कॉपी मिलेगी लिखने के लिए आंसर, और फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। योर रिजल्ट अंडर यूएफएम, आपका रिजल्ट अंडर यूएफएम कर दिया जाएगा। फिर एक सर्कुलर आता है एकेटीयू का। सर्कुलर जब आता है तो उसमें यह होता है कि आप एक मेल आईडी होगी, उस मेल आईडी पर मेल कीजिएगा, जस्टिफिकेशन दीजिएगा क्यों आपकी यूएफएम लगी। फिर उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से डिसीजन के अंदर रखना है, डिसीजन ए, डिसीजन बी, डिसीजन सी, डिसीजन ई या जो भी एच तक, टोटल मिला के एकेटीयू में यूएफएम के टोटल एच तक डिसीजन है। और सब में इस तरीके से है कि अगर यूएफएम डिसीजन ए के अंडर में लग रही है तो केवल एक सब्जेक्ट में बैक लगेगी, उसी में 0 मार्क्स दिए जाएंगे जिसमें यूएफएम लगी है। अगर बी में आते हैं तो भी, सी में आते हैं तो उसमें तो लगेगी, साथ में 2 सब्जेक्टों में और बैक लग जाएगी, टोटल 3 सब्जेक्टों में बैक लगेगी। ऐसे ही करते करते कुछ डिसीजन ऐसे भी हैं जिनके अंडर में अगर आप आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट दिया गया तो पूरे के पूरे सेमेस्टर में आपकी बैक लग जाती है, पूरा का पूरा सेमेस्टर डिबार कर दिया जाता है, आपका पूरा का पूरा ईयर डिबार कर दिया जाता है। तो बहुत रिस्की हो जाती हैं चीजें, बहुत ज्यादा गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं आपसे यहां पर 2 रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट, ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा जो भी एकेटीयू में किसी भी कोर्स में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी कोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑलरेडी दे चुके एग्जाम, उनकी भी यूएफएम लग जाती है, तो वो सब तक पहुंच जाए वीडियो कि ताकि वो भी ये गलतियां ना करें, ताकि यूएफएम ना लगे, वरना बहुत परेशानियां होती है। जिनकी लगी है आप उनसे पूछ के देखिएगा। और दूसरी चीज है बेटा ये है कि जो जो इसमें चीजें मैं बताने वाला हूं उनको प्लीज आप फॉलो कीजिएगा। उन जो मैं बता रहा हूं गलती ना करें, उन गलतियों को अवॉइड कीजिएगा, वो गलतियां ना करिएगा, वरना कैरियर का सवाल हो जाता है, रिजल्ट रुक जाता है। बहुत सारी सिचुएशन तो ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा तक रिजल्ट में परेशानियां आ जाती हैं। तो बेटा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, दोनों शेयर कर दीजिएगा और जो रूल्स इसमें है उनको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेता हूं मैं। ये कॉपी मिलती है आपको, ये मैं हर वीडियो में दिखाई रहा हूं, पहले मैं दोनों में भी दिखाया था, इस तरह कॉपी मिलती है। इसमें एंट्री कैसे करनी है वो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे कॉपी में लिखा जाएगा, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वही मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। फाइनल एग्जाम आपके आ चुके हैं, तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल ही आना छोड़ दे। हाँ तो बेटा अगर यूएफएम लग जाती है तो बहुत मुश्किलें आती हैं, तो आपको इतना स्ट्रांग बनना है और इन चीजों का ध्यान रखना है जो इसमें मैं रूल्स बताऊंगा या जो चीजें मैं बताने वाला हूं उनको ध्यान रखना है, ताकि मुश्किल ही आना छोड़ दे, आए ही ना यूएफएम, लगी ना क्यों। तो चलिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 समझ लेते हैं। एकेटीयू फाइनल एग्जाम मिस्टेक स्टूडेंट मस्ट अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। 10 से 15 मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूं विद कंक्लूजन, तो आप समझते चलिएगा। सबसे पहले क्या है, फॉलो इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन। मतलब जो इन्विजिलेटर आपकी क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं, जो टीचर्स होते हैं उन्हें इन्विजिलेटर बोलते हैं,
उनके इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजें वो बता देते हैं स्टार्टिंग में। जो सीटिंग पे, जिस सीटिंग पे कह रहे हैं वहां उस सीट पे जाके बैठ जाइएगा। एंट्री जैसे फिल करवा रहे हैं फिल कर लेंगे, वो तो मैंने बता ही दिया किस तरीके से करनी है। और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन अगर वो दे रहे हैं उनको केयरफुली सुन लीजिएगा। क्या है, ऑलवेज लिसन टू द इन्विजिलेटर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उन्हें हमेशा सुने और जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं उनको फॉलो कर लें, ठीक है। डू नॉट आर्ग्यू और इग्नोर वार्निंग, मतलब कोई इन्विजिलेटर के साथ अगर आप हैं जब वहां पर, किसी तरह का कोई आर्ग्यू ना करें वहां पर, मतलब उनसे बहसबाजी ना करें किसी तरीके की। जो उन्होंने कहा ठीक है, और जो अगर कोई वार्निंग दिया, मान लो सपोज करो आपने गर्दन घुमा के पीछे वाले की कॉपी में कुछ देख लिया, लेकिन आपके इन्विजिलेटर ने आपको वार्निंग दी कि बेटा ऐसे नहीं, पीछे नहीं घुमा के देखना, अपनी कॉपी में करो, ठीक है। वार्निंग दी तो उस वार्निंग को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि वार्निंग एक बार दी जाएगी, दूसरी बार, हालांकि नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि इन्विजिलेटर करते हैं, थोड़ा सा डील कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे की यूएफएम लग जाएगी, उससे बहुत नुकसान होता है बच्चे का, तो वो 2-3 बार चीजें अवॉइड कर देते हैं, तो वो 2-3 बार टोक देते हैं आपको। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, AKTU के रूल के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, वार्निंग केवल एक बार मिलेगी। अगर आपने इग्नोर करके दोबारा से वही चीज करी तो दूसरे टाइम पर आपकी यूएफएम लगा दी जाएगी। ये रूल है यूनिवर्सिटी का। वो उन रूलों को मैंने समराइज करके यहां पर बना दिए, मैं दिखा भी दूंगा कहां पर आप वो रूल्स देख सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ने हैं तो, ठीक है। तो क्या है कि अगर मिस्टेक करी, मिस्टेक इक्वल टू वार्निंग और 0 मार्क्स इफ रिपीटेड। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको वार्निंग मिलेगी, और अगर आपने फिर से गलती करी, दैट मींस अगर रिपीट करी आपने गलती, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कैसे, यूएफएम लग गई तो यूएफएम का मतलब 0 मार्क्स है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नो टॉकिंग और सिग्नलिंग, मतलब किसी बच्चे से, जैसे आप क्लासरूम में बैठे पेपर कर रहे हैं, तो बराबर वाले स्टूडेंट से बात नहीं करनी, आगे पीछे है बराबर वालों से भी, मतलब किसी तरह की कोई बात नहीं करनी और कोई सिग्नलिंग नहीं करनी, मतलब कोई सिग्नल पास नहीं करना कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का क्या आंसर है, करा क्या तूने नहीं करा, ये सारे चलते हैं ना, तो इन चीजों को अवॉइड करना है। आप 3 घंटे के लिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो 3 घंटे शांति से बैठ के अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसको डिटेल में अगर देखें तो, डू नॉट टॉक, विस्पर और सिग्नल टू अदर स्टूडेंट, मतलब किसी तरह की बात नहीं करनी है, किसी तरह कोई इशारा नहीं करना, कोई सिग्नल नहीं करना है अपने जो भी और बराबर में फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं। और डू नॉट पास पेपर, पेपर पास नहीं करना है अपना, या कोई और पेपर या पेन भी पास नहीं करना, और किसी तरह की इंफॉर्मेशन भी पास नहीं करनी है, ठीक है। पेन भी अपने लेके जाए, अपने ही चीजें, स्टेशनरी का जो भी सामान है सारा अपना लेके जाइएगा, ठीक है। इवन आफ्टर वार्निंग, वार्निंग के बाद पनिशमेंट विल अप्लाई। अगर वार्निंग दे दी फिर भी आप कर रहे हैं तो फिर उसके बाद पनिशमेंट अप्लाई हो सकती है, दैट मींस यूएफएम लग सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट राइट एनीवेयर एक्सेप्ट आंसर बुक, मतलब जो आपकी आंसर बुक है, जो जिस कॉपी में आपको आंसर लिखने हैं उसके अलावा कहीं और ना लिखे। क्वेश्चन पेपर पे भी बेटा आप केवल रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर के अलावा कुछ ना लिखें क्वेश्चन पेपर पे भी, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे भी आपको टिक भी नहीं लगाने होते, अगर टिक भी लगा रहे हैं तो वो यूएफएम लगा सकते हैं, आपकी पूरा राइट है उन्हें, क्योंकि एकेटीयू ने कह रखा है। अगर क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर के अलावा आप कुछ भी टिक भी लगा रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो यूएफएम लग सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, बस आंसर बुक के अलावा कहीं और कुछ नहीं लिखना है। क्या है, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट और रोल नंबर एट अलाउड प्लेस, यानी कि जो अलाउड प्लेस है रोल नंबर के लिए उससे अलग कहीं पर रोल नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिखना है। डेस्क पर कुछ नहीं लिखना है, हैंड पर कुछ नहीं लिखना है, क्लॉज पर कुछ नहीं लिखना है, कैलकुलेटर वगैरह पर किसी पर कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग एनीवेयर एल्स इज यूएफएम, मतलब अगर कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं ना, कुछ भी, चाहे नेम भी लिख रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर पे, तो यूएफएम लग सकती है, उसमें भी यूएफएम का रूल है ये साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट, नो नोट्स और चीट्स नियर सीट, मतलब आपके पास कोई नोट ना पड़ा हो, किसी तरह का नोट, मतलब रुपीज नहीं है, कोई लिखा हुआ चीट किसी तरह की ना हो, ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे से जैसे बात होती है, कांटेक्ट नंबर है ही सभी स्टूडेंट के पास, कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया था, बस गर्दन घुमाई थी पीछे वाले से एक बार और सर ने यूएफएम लगा दी, और सर मैंने तो कुछ किया नहीं, पता नहीं कैसे यूएफएम लग गई। तो बेटा ये बहुत छोटे छोटे रूल है जो एकेटीयू ने बना रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग आपकी यूएफएम लग सकती है। तो आज मैं उन सारे रूल्स का आपको सारा क्लियरिफिकेशन यहां पर दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। कोई चीट आपके पास पड़ी है ना, चाहे वो आपकी है ही नहीं, चाहे वो आपने डाली नहीं, तो इसलिए जब भी जाके बैठे अपने सीट पे चारों तरफ देख ले, सीट पे कुछ लिखा हुआ ना हो, इधर उधर कुछ पड़ा ना हो पेपर, क्योंकि यूएफएम आप ही की लगेगी, चाहे वो आपकी है या नहीं है, चाहे वो आपने डाली या नहीं डाली, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, डू नॉट कीप नोट्स, किसी तरह का बुक ना हो, चीट्स ना हो, नियर और अंडर योर सीट, मतलब सीट के नीचे और आसपास ना हो, ध्यान रख लीजिएगा। इवन इफ यू डिड नॉट कॉपी, चाहे आप उसमें से कॉपी भी ना कर रहे हो, चाहे आपकी ना हो वो, इट कैन स्टिल बी यूएफएम, तो आपकी यूएफएम लग सकती है। चाहे आपने उसमें से कॉपी ना भी किया हो, पढ़ी है ना आपके पास, तो आपकी यूएफएम लग जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग लिए गए हैं सारी चीज।
0 मार्क्स पॉसिबल, मतलब अगर यूएफएम लग गई तो 0 मार्क्स मिलने हैं फिर तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इतना वो ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा भी दूंगा ताकि फिर इस वीडियो के बाद में, हाँ इतना ये ओपन होगा, कहां पर है ये मैं बता दूंगा ना फिर आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे जो है ना बेटा ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, नेक्स्ट क्या है, नो एब्यूजिव और इंडिसेंट वर्ड्स। ठीक है, इंडिसेंट वर्ड्स नहीं यूज करने हैं और एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज इस तरह की ना यूज करें, कोई एब्यूजिव ना हो, मतलब कोई ऐसा वर्ड ना करें जो डिसेंट ना हो, मतलब ध्यान रखें इन्विजिलेटर से किसी तरह का आर्ग्यू नहीं करना है, चीजें तो पहले से ही डिस्कस हो चुकी हैं। डू नॉट यूज बैड, एब्यूजिव और इंसल्टिंग वर्ड इन द आंसर बुक। आंसर बुक में भी जब आप लिख रहे हैं, क्योंकि जब इवैल्यूएटर कॉपी चेक करता है तो वो पढ़ता है, तो उसके सामने अगर इस तरह की चीज आती है तो एग्जाम हॉल में भी यूएफएम लगती है आपकी, और साथ में आपकी जहां कॉपी चेक हो रही है, जो इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा है वो भी वहां पर यूएफएम लगा सकता है। उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। कैसे? कोई आप बैड लैंग्वेज वहां पर यूज ना करें, वर्ड्स यूज ना करें, एब्यूजिव ना करें, इंडिसेंट वर्ड यूज ना करें, इंसल्टिंग वर्ड यूज ना करें, किसी भी तरह का। ठीक है, दिस इज मिसकंडक्ट, ये मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है। और क्या चीजें हैं अभी मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा, ये वाली चीज आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है कि डू नॉट डैमेज आंसर बुक, आंसर बुक को डैमेज ना करें, फाड़े ना, बार कोड को ना फाड़े, उसमें से पेज निकाल के ना लेके जाएं, इस तरीके से उसका ध्यान रखें सारी चीजों का। पेजेस नहीं फाड़ने, टीयर पेजेस। रिमूव बारकोड और स्टिकर, यानी कि जो बारकोड होता है आपका उसको रिमूव नहीं करना है वहां से। ऐड और रिमूव पेजेस, पेजेस उसमें ऐड नहीं करने, और पता चला बाहर से लिखला है पेपर उसमें ऐड कर दिए या वहां से निकाल के लेके, उनको नहीं करना है। सीरियस पनिशमेंट है इन चीजों पर, सीरियस पनिशमेंट है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, हम कर देते हैं गलतियां और फिर उसकी वजह से हमें भुगतनी होती है रिजल्ट के टाइम पर। ठीक है, नो राइटिंग बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स, ये भी कहता है कि तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद है उन्हें, वो पेपर मिला नहीं, 5-7 मिनट है उनके पास, भूल जाएंगे तो बैक साइड क्या करेंगे, वो लिख लेंगे उनको फॉर्मूलाज को। लेकिन एकेटिव अलाउ नहीं करता, अगर इन्विजिलेटर चाहे तो यूएफएम लगा देंगे आपकी वहां पर, चाहे तो। ठीक है, तो क्या है, नो राइटिंग बिफोर एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप अपनी कॉपी में भी नहीं लिख सकते। डू नॉट राइट आंसर और फॉर्मूलाज बिफोर द एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट, जब तक ऑफिशियली स्टार्ट ना हो। दिस इज यूएफएम, उसमें भी क्या होगा, आपकी यूएफएम लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पर अलाउ नहीं होता, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेस और स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो हैं, ये सारी चीजें आपकी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पर अलाउ नहीं होता। केवल अगर परमिटेड है कुछ कोर्सेज में, जैसे बीटेक में भी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। वो भी अगर मैं बोलूं कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो बीटेक में 100 ms का जो कैलकुलेटर होता है वो अलाउ होता है। बहुत सारे बच्चे 991 ms का ले जाते हैं, वो एक्चुअल में अलाउ नहीं है, केवल 100 ms का अलाउ है अकॉर्डिंग टू एकेटिव रूल्स। ठीक है, तो आप केवल कैलकुलेटर अलाउ जहां पर है, जहां पर परमिटेड है वहां पर यूज कर सकते हैं, वरना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज नहीं करेंगे। इवन पोजिशंस यूएफएम, मतलब अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो मतलब नहीं करेंगे, मतलब कुछ लेके जाते हैं आप इनमें से कोई चीजें, तो आपकी वहां पर यूएफएम लग सकती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जब अपनी कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी में अंदर अपना नेम, रोल नंबर या कोई भी आइडेंटिटी इस तरह की ना लिखें। डू नॉट रिवेल योर आइडेंटिटी, इस चीज का ध्यान रखें, मतलब डू नॉट राइट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिंबल्स और साइन टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मतलब अपनी आइडेंटिटी या अपनी आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए आप कुछ भी ना लिखें, क्योंकि उसमें भी आपका क्या है, पेपर कैंसिल किया जा सकता है, यूएफएम लग जाती है जब इवैल्यूएटर चेक करता है। तो अगर उसमें भी उसके पास इंस्ट्रक्शन होती है कि किसी बच्चे ने नेम लिखा हो, रोल नंबर लिखा हो, तो बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे सॉफ्ट स्किल का पेपर देके आ रहा है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का पेपर देके आ रहा है इंग्लिश का, तो उसमें क्या होता है, उन्हें एप्लीकेशन में लेटर्स लिखने होते हैं, तो वहां पर लास्ट में क्या लिख देते हैं, अपना नेम लिख दिया उन्होंने, क्लास लिख दी, योर सिंसियरली, और उसमें नीचे जब लास्ट में लिखना होता है तो नहीं बेटा कहीं पर भी मेंशन नहीं करना, XYZ यूज कीजिएगा, वरना पेपर कैंसिल का मतलब यह है कि यूएफएम लग जाती है वहां से आपकी। नो कॉपिंग और हेल्पिंग अदर, ना तो किसी के उसमें से शीट में से कॉपी करना है और ना ही किसी की हेल्प करनी है। डू नॉट कॉपी फ्रॉम अनदर स्टूडेंट नोट्स, बॉडी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डू नॉट हेल्प अदर टू कॉपी। ठीक है, अगर आप किसी को दिखा भी रहे हैं ना कॉपी में और वो लिख रहा है तो उसकी तो लगेगी यूएफएम, साथ में आपकी भी लग सकती है यूएफएम। अप टू 3 पेपर्स कैन बी कैंसिल्ड, इस वाले केस में 3 पेपर तक कैंसिल हो सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। नो एक्सचेंज ऑफ आंसर बुक, आंसर बुक को एक्सचेंज नहीं करना है, पता चला उसे कॉपी दे दी, ले तू इतना इसमें से पढ़ ले, मैं तेरे में कॉपी में लिख देता हूं, इस चीज का ध्यान रखना है।
बहुत सीरियस यहाँ पर पनिशमेंट है। सबमिट आंसर बुक प्रॉपरली, लास्ट में अपनी आंसर बुक प्रॉपरली सबमिट करके आएंगे। इन्विजिलेटर को लेके मत चले जाना, वरना उसमें एफआईआर तक भी है, एफआईआर तक भी पुलिस केस हो जाएगा, बता रहा हूँ। कॉपी लेके मत चले जाना, कॉपी वहीं पर सबमिट करके आना, चाहे जैसा भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर? सारे सेमेस्टर के पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो कॉपी लेके मत चले जाना। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बढ़िया नहीं हुआ पेपर, कॉपी लेके चले गए, अगर लेके चले गए तो समझ लो उसमें एफआईआर तक भी है। नेक्स्ट क्या है? नो वायलेंस और थ्रेट्स, मतलब किसी तरह का कोई मतलब नेवर आर्ग्यू एग्रेसिवली और फाइट विद स्टाफ, मतलब एंट्री के टाइम पर पता चला बहुत झगड़ा हो जाता है, तो जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं वहां पर, उनके साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना है एग्रेसिवली, और कोई फाइट वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं करना है, वरना वहां पर आपका जो है पूरा ईयर तक कैंसिल कर दिया जाता है, साथ में पुलिस केस आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और तो कुछ इस तरीके का इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। नेवर अपीयर फॉर समवन एल्स, मतलब यही है, याद रखिएगा। एक चीज और, एक हाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 14, इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी और की जगह पेपर देने मत चले जाना, वरना उसमें भी बहुत सीरियस पनिशमेंट है। और नेवर अलाउ समवन एल्स टू अपीयर फ्रॉम फॉर यू, मतलब अपने लिए किसी को भेज मत देना, या तुम किसी और की जगह पेपर देने मत चले जाना, वरना अगर पकड़े गए तो एंटायर सेमेस्टर रिजल्ट जो है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और पनिशमेंट बहुत सख्त है यहाँ पर, ठीक है। नो प्रोहिबिटेड वेपन्स, मतलब जो प्रोहिबिटेड वेपन्स है उनको नहीं लेके जाना है, मतलब जैसे आप अपने साथ में कोई नाइफ, गन या एनी वेपन वगैरह लेके नहीं जाना है जो प्रोहिबिटेड है, वरना बहुत सीरियस है यहाँ पर भी। होल ईयर तो कैंसिल होगा, और अगर जो अगले रिपीटेड सेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप इन चीजों को मैं बताता हूँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। आप कहेंगे कि सर ये आपने कहां से बता दी सारी चीजें, तो आप ये देखेंगे केटीयू ने जो दिया हुआ है यहाँ पर पूरी एक टेबल है, ये रहे, देखो कितने सेक्शन के थ्रू आपकी यूएफएम आती है, उसका मैं बता देता हूं यहाँ पर। हालांकि टाइम कम है, अब एग्जाम टाइम में ज्यादा नहीं वो करना। देखो यहाँ पर है डिसीजन ए, डिसीजन ए में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, उनको समराइज करके मैंने बताया। डिसीजन ए में क्या करा जाएगा, आपका केवल एक पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसमें 0 मार्क्स। दूसरे में भी एक पेपर, डिसीजन बी में भी एक ही पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसमें 0 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तीसरे में देखेंगे तो वो तो कैंसिल किया जाएगा, उसके साथ में 2 पेपर जिनमें कम मार्क्स आ रहे होंगे उनको भी कैंसिल, मतलब 0 मार्क्स लगा दिए जाएंगे उसमें भी। और ऐसे भी हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं, यहाँ पर देखो कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द ऑल द थ्योरी पेपर्स एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब कुछ केस ऐसे, मतलब यही जो मैंने बताया, किसी तरह का कोई वेपन वगैरह ना हो, इस केस में अगर यूएफएम लग रही है आपके पास में तो आप डिसीजन एफ की कैटेगरी में आएंगे, और इसमें पूरा का पूरा सेमेस्टर आपकी 0 लगा दी जाती है, पूरा का पूरा सेमेस्टर खत्म कर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा इन चीजों का, अगर कैरी ओवर में लग रही है ना, तो कैरी ओवर में अगर आप इस चीज का कर रहे हैं, जैसे जी पॉइंट, अगर इन कैरी ओवर पेपर, अगर आप कोई कैरी ओवर पेपर देने गए उसमें यूएफएम लग रही है, तो यहाँ पर वो कैरी ओवर पेपर तो कैंसिल हो गई होगा, और नेक्स्ट ईयर भी आपको क्या कर दिया जाएगा, उस पेपर को देने से रोक दिया जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, बस कॉलेज थोड़े से डील कर देते हैं, अब स्टूडेंट के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर का मामला होता है स्टूडेंट का, इसलिए बचे आप भी इन चीजों से, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नोट क्या है, क्या है इसमें, इफ कैच इन यूएफएम, अगर आप यूएफएम में पकड़े गए तो आपको क्या कराएंगे, वो आंसर बुक जो है ले लेंगे आपकी, जो आप लिख रहे थे उसमें, फिर उसके बाद एक नई आंसर बुक आपको मिलेगी, और एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं मिलेगा, उसी एक्स्ट्रा टाइम में उस दूसरी वाली बुक में, आंसर बुक में लिखना है यूनिवर्सिटी कमिट डिसाइड फाइनल पनिशमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो फाइनल डिसाइड करती है जो भी पनिशमेंट है, डिसीजन ABCD एस तक जो मैंने अभी दिखाया आपको उसकी साइड पे, उनके अकॉर्डिंग वो देते हैं, ठीक है। फाइनल एडवाइस अगर मैं बोलूं AK2 स्टूडेंट के लिए तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, गो विद क्लीन माइंड एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन, मतलब एक अच्छी अपनी ईमानदारी से तैयारी करके जाइएगा, और बिल्कुल साफ माइंड से जाके अपना आराम से पेपर कीजिएगा, कुछ मत लेके जाइएगा, ठीक है। कैरी ओनली एडमिट कार्ड एंड अलाउड आइटम्स, जो आइटम्स अलाउड है, जैसे कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो बोले जा सकते हैं, या एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, बाकी ऐसी वैसी चीजें कुछ मत लेके जाइएगा, जो रूल्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, और शॉर्टकट्स को जो है वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वन मिस्टेक कैन वेस्ट फुल ईयर, मतलब जैसा कि मैंने दिखाया कि कितने पनिशमेंट, कितना मतलब पूरे ईयर तक का भी पनिशमेंट है, पूरा ईयर तक भी रोक दिया जा सकता है, तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से ईयर खराब हो, इससे बेटर है आप शॉर्टकट से बचें, उनको अवॉइड करें, ठीक है। तो चलिए बेटा, क्या क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम हॉल में आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी, तो सारी चीजें शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक। और बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि एडुदम पर पता ही है कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन एडुदम सक्सेस क्लासेस आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आईफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।